हेलो गाइज, मेरा नाम सतीश और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो गाइज आज हम बात करेंगे एसएसडी और एचडीडी। जी हाँ गाइज, ये दोनों हार्ड ड्राइव हैं जो कि हमारे लैपटॉप और कंप्यूटर में यूज होते हैं। तो इन्हीं दोनों के बारे में आपको डिफरेंसेस बताएंगे आज, और बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अभी आप अगर यदि ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कहीं भी आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप लेने जाते हैं तो मैं एक एग्जांपल देता हूं लैपटॉप का, और मैं जो अमेजोन में आपको दिखाता हूं ये लैपटॉप सेम डेल का है। और इस डेल का लैपटॉप में सेम कॉन्फ़िगरेशन का आपको मिलेगा, टोटल सेम टू सेम कॉन्फ़िगरेशन है। बस 256 GB जो SSD कार्ड है वो एक में है जो कि 1000 का प्राइस के अराउंड है, और एक में जो SSD कार्ड है 256 GB का वो एक में नहीं है। तो उसका प्राइस अप्रॉक्स आपको 36,000 समथिंग है जो कि आप देख रहे हैं। तो गाइज इस दोनों का प्राइस में डिफरेंसेस इतना है, लगभग 6 से 7 हज़ार डिफरेंसेस है सिर्फ और सिर्फ SSD कार्ड की वजह से। बाकी सारा लैपटॉप जो भी है सेम टू सेम है, सेम कॉन्फ़िगरेशन का है, बट उसमें सिर्फ एक 256 GB का SSD कार्ड है तो उसमें 6000 प्राइस का इंक्रीज हो गया है। और जो इसमें जो SSD कार्ड नहीं है वो आपको 6000 से कम में मिलता है। तो क्या डिफरेंसेस है दोनों में, क्या डिफरेंसेस होता है SSD कार्ड और जो HDD होता है उसमें क्या डिफरेंसेस है दोनों में। तो आइए मैं इसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं गाइज। ये जो HDD होता है जो कि हमारा जो हार्ड ड्राइव होता है, प्राइमरी हार्ड ड्राइव जो होता है, जो हमारे कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में यूज़ होता है, वो SSD के मुकाबले में बहुत ही स्लो होता है। जी हाँ गाइज, बहुत ही स्लो होता है। इस कंपेरिजन करने जाएंगे तो बहुत ही स्लो होता है। जो भी हमारा इसका लाइफ भी होता है, लाइफ के हिसाब से देखें तो आपको ये 5 से 10 साल चलता है अकॉर्डिंग टू आप कितना यूज़ करते हैं। और जो हमारी SSD कार्ड होती है वो आपको प्राइस तो बहुत ज़्यादा मिलता है बट इसका लाइफ भी बहुत अच्छा होता है, जो कि आपको चले तो 15 से 20 साल 25 साल तक चलता है अकॉर्डिंग टू आपका यूजेस। गाइज इसका जो मेन डिफरेंसेस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जरूर। गाइज जो हार्ड ड्राइव होता है जो कि हमारा जो नॉर्मल जो हम कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में यूज़ करते हैं उसके अंदर में का जो पार्ट्स होता है वो मूवेबल मैकेनिज्म का होता है। जी हाँ गाइज, आपने देखा होगा कि जो बहुत पहले जो साउंड सिस्टम जो आते थे हमारे, जो लोग म्यूज़िक वगैरह सुनते थे, जो इस तरह का कुछ होता था जिसमें एक बड़ा सा डिस्क होता था। बड़ा सा डिस्क में आपको जो एक पॉइंट होता था उस पॉइंट को जहाँ पर उठा कर रख देते थे वो पर्टिकुलर उस जगह का जो ट्रैक होता था उसको प्ले करता था। बस सेम वर्क करता है आपको हार्ड डिस्क में भी, जो नॉर्मल हार्ड ड्राइव होती है उसमें भी। उसमें एक अंदर CD का मैकेनिज्म होता है और उसमें एक लेंस लगा रहता है। जिस तरह से आप उसको कमांड देते हैं उस हिसाब से वो लेंस पर्टिकुलर इस जगह से उठ के दूसरे जगह जाता है और उसका डेटा को लेता है और आपको डिस्प्ले में शो करता है। तो ऐसे ही मैकेनिज्म काम करता है, बट उसमें के कंपैरिजन में आपको जो SSD कार्ड होता है वो एक सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, जिसके नाम से ही पता चलता है ये सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। लाइक आपका जो पेन ड्राइव हो गया या फिर आपको माइक्रो SD कार्ड जो होता है वो उस तरह का, उसमें कुछ मूवेबल पार्ट्स नहीं होता है। जिसका प्लस पॉइंट है कि आपको ये ज़्यादा लाइफ देता है और इसका जो डेटा है उसका ख़राब होने के चांसेस बहुत ही कम होता है। जी हाँ गाइस, जो नॉर्मल हार्ड ड्राइव होता है और नॉर्मल हार्ड ड्राइव आपको किसी कारण से यदि गिर जाता है और अगर यदि आपको रनिंग पीरियड में गिर जाता है तो 100% ख़राब हो जाएगा। बट आपको यदि ऑफ पीरियड में भी आपको गिर जाता है तो उसके ख़राब होने के चांसेस 80 से 90% ज़्यादा होते हैं कंपैरिजन तो SSD ड्राइव। जो SSD ड्राइव होते हैं वो जैसे आपको पेन ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव आपको गिर भी जाएगा तो उतना कुछ इफेक्टिव नहीं होगा। बट आप एक हार्ड ड्राइव को गिरा देंगे तो उसमें एक मूवेबल पार्ट्स होता है, वो थोड़ा सा अप डाउन हुआ तो वो फिर गया, वो फिर आपको डेटा वो जो भी है वो सारा का सारा करप्ट हो जाएगा। उसमें OS है या फिर जो भी डेटा आपको फोटोज वीडियोस वगैरह फाइल वगैरह जो भी है वो सारा का सारा करप्ट हो जाएगा, उसको अब रिकवर भी नहीं किया जा सकता है। और उसी के मुकाबले हम अगर यदि SSD को देखें तो SSD में बहुत से चांसेस है, बहुत ही 1 से 2% चांसेस है कि जो गिरता है तो ख़राब हो जाता है। गिरने से अब उसको बहुत ही कम चांसेस है कि ख़राब होने का, इसलिए भी इसका ज़्यादा दाम है। और गाइज ये एक सॉलिड डिस्क ड्राइव होने के कारण इसका जो बैटरी एफिशिएंसी है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। ये कम बैटरी में भी चलता है, जो कि नॉर्मल आपको यदि कोई
लैपटॉप लेते हैं उसमें आपका यदि हार्ड ड्राइव होता है तो उसका बैटरी बैकअप अगर यदि 2 से 3 घंटे देता है, तो उसी पर्टिकुलर लैपटॉप में अगर यदि आप SSD को यूज़ करेंगे, SSD बिल्ड कर देंगे, तो उस SSD में आपको जो बैटरी का जो बैकअप होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा इंक्रीमेंट मिलेगा और आपको लगभग 1 से 2 घंटे तक बैटरी आपको इंक्रीज मिलेगा। जगह ये भी एक फ़र्क होता है, बड़ा डिफरेंसेस होता है SSD और जो नॉर्मल हार्ड ड्राइव होता है उसमें। तो इसलिए अभी के जो इतने भी लैपटॉप होते हैं, आपने सुना होगा कि जो एप्पल के जो भी लैपटॉप होते हैं उसमें बैटरी बैकअप ज़्यादा देता है। तो इसका मेन कारण यही है कि वो HDD यूज़ करता ही नहीं। एप्पल का कोई भी लैपटॉप में उसको जो हार्ड ड्राइव है वो यूज़ नहीं होता है, सारे के सारे लैपटॉप में SSD यूज होता है, जो कि आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करने का ऑफ करने का जो पर्टिकुलर टाइम है, विंडोज़ का जो ऑन ऑफ होता है जो हमारा नॉर्मल हार्ड ड्राइव में, उसका टाइमिंग में भी इफेक्ट पड़ता है। वो आपको आप एक SSD कार्ड का यूज़ कर किया हुआ लैपटॉप में अगर यदि स्विच कर जाएंगे, अगर यदि हार्ड ड्राइव नॉर्मल हार्ड ड्राइव में, तो आपको बहुत सारे डिफरेंसेस मिलेंगे, बहुत ज़्यादा स्लो मिलेगा। आपको काम करने का जो तरीका है वो सारा का सारा चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो SSD में जो काम करने का आदत हो गया है जिसका, उस पर्टिकुलर आदमी को अगर यदि नॉर्मल हार्ड ड्राइव के सिस्टम में अगर यदि बैठा देंगे तो वो 1 घंटे का काम 2 घंटे में होगा। और वही जहाँ आपको यदि नॉर्मल जो HDD में काम किया हुआ जो कोई पर्टिकुलर आदमी है उसको आप एक SSD इनबिल्ट वाला लैपटॉप दे देंगे तो उसका जो काम है वो कम से कम आपको 1 घंटे का काम आपको आधे घंटे में करके देगा। तो ये दोनों डिफरेंसेस है। आपको स्पीड में डिफरेंस मिलेगा, प्राइस में भी डिफरेंस मिलेगा। जो कि नॉर्मल हार्ड ड्राइव होता है और नॉर्मल हार्ड ड्राइव आपको 4 से 5 हज़ार में 1 TB का मिल जाता है, बट उसका सिर्फ आपको 1 TB का अगर यदि SSD कार्ड लेते हैं तो वो कम से कम आपको 15,000 रुपये देना पड़ेगा। ये डिफरेंसेस है दोनों में। कई स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो स्टोरेज डिवाइस में जो हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में होता है वो एक SSD HDD के साथ साथ आपको जो एक रैम भी होता है, बट रैम जो होता है वो रनिंग पीरियड में काम यूज़ होता है। मेरा जो भी हमारा हार्ड डिस्क में होता है वो हार्ड डिस्क में हम डेटा सेव करके रखते हैं। जो रैम होता है, रैम में आपको जो डेटा सेव नहीं होता है वो आपको वर्किंग के लिए होता है कि जितना आपको रैम ज़्यादा रहेगा उतना आप एक साथ मल्टीपल काम कर पाएंगे। तो रैम का बारे में भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है कि रैम क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में आप यदि जानना चाहते हैं तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस वीडियो को देख के आप रैम का डिटेल जान सकते हैं। तो गाइस ये सारे डिफरेंसेस हैं हमारे जो SSD और HDD में, जो कि आपको फास्ट करता है, बैटरी बैकअप अच्छा मिलता है SSD में। हाँ, कंपैरिजन आप करेंगे प्राइस ब्रैकेट में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होता है प्राइस में भी। और आप अगर यदि एक अच्छा सा SSD कार्ड भी लेने जाएंगे तो वो उसमें भी जो 1 TB का SSD कार्ड अगर यदि आप लेने जाएंगे जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है वो आपको 8,000 में भी मिल जाएगा, और वही 1 TB का एक जो SSD कार्ड है वो आपको 15,000 तक में भी मिल जाएगा। तो इसमें भी आपको ग्रेड होता है, अलग अलग ग्रेड का अलग अलग रेट होता है। उस ग्रेड को भी आप एक शॉर्ट फॉर्म में समझे तो इसका भी जो 1 TB का मान लीजिए लेते हैं तो 1 TB का जो SSD कार्ड जो आपको 8,000 में मिलता है उसमें आपको कैश मेमोरी थोड़ा सा कम मिलता है, और जो वही आपको 10,000 15,000 के रेंज का अगर जो 1 TB का SSD कार्ड लेते हैं उसमें आपको कैश मेमोरी जो होता है वो थोड़ा सा इंक्रीज मिलता है। अब कैश मेमोरी क्या होता है उसके बारे में मैंने एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। बट इसमें आपको थोड़ा सा मैं बता दूंगा, कैश मेमोरी जो होता है, जो आपको मान लीजिए 1 TB का हार्ड डिस्क लिए 8,000 वाला, तो उसमें कैश मेमोरी आपको लगभग 200-300 GB तक का आपको कैश मेमोरी मिलता है। इसका मतलब क्या होता है कि आप यदि उस पर्टिकुलर SSD कार्ड में आपको जो 300 GB का जो कैश मेमोरी है वो आपको 300 GB तक का आपको जो फुल मिल जाता है, तो उसका बाद आपको जो स्पीड होता है थोड़ा सा स्लो हो जाता है। जैसे जो SSD कार्ड होता है उसका जो नॉर्मल स्पीड होता है, जहाँ का नॉर्मल स्पीड होता है वो आपको 300 से 500 Mbps पर सेकेंड का होता है। जी हाँ, और उसी के कंपेरिजन में आप यदि एक नॉर्मल हार्ड ड्राइव लेंगे तो नॉर्मल हार्ड ड्राइव का आपको का स्पीड जो होता है 50 से 150 Mbps होता है। बस यही आपको फर्क समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ आपको जो 200 से है 500 Mbps, यानी कि आपको जो कोई भी पर्टिकुलर डाटा रीड और राइट करते हैं तो उसमें आपको अगर यदि 200 MB का डेटा है तो वो 1 सेकंड में आपको ट्रांसफर कर सकते हैं या डाउनलोड अपलोड कर सकते हैं। वहीं आपको जो नॉर्मल हार्ड ड्राइव है तो उसमें सिर्फ 50 और 150 MB का मैक्सिमम होता है, और मिनिमम आप उसको Mbps में कन्वर्ट करें तो आपको 50 से 150 तक का ही Mbps का, मतलब कोई भी डेटा आप अगर यदि इसमें रन कर रहे हैं या फिर इस ड्राइव से आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको 1 सेकंड में 50 से लेकर 150 MB तक ही डेटा जो ट्रांसफ़र हो सकता है। बट आपको SSD कार्ड में होता है, SSD कार्ड में आपको यही 3 गुना 4 गुना नहीं डबल आपको मिल जाता है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट मिलता है। इस हिसाब से भी उसका प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होता है। और आपको सारे के सारे लगभग मैंने मेन पॉइंट बता दिए कि क्या क्या इसमें प्लस पॉइंट है, क्या क्या
माइनस पॉइंट है, क्या क्या मेन डिफरेंसेस है। आपको प्राइस में डिफरेंस मिलेगा, स्पीड में डिफरेंस मिलेगा, बैटरी में इंक्रीज मिलेगा, आपका जो ओएस है ओएस में आपको जो शटडाउन होता है, आपको बूट होता है, वो दोनों में आपको स्पीड मिलेगा। और आपको हमेशा आपको जो फास्ट कोई भी काम करते हैं वो अच्छे से फास्ट में होगा। जो आपको नॉर्मल 1 घंटे में होता है वो आधे घंटे में हो जाएगा, जो लगभग 2 घंटे में होता है वो 1 घंटे में हो जाएगा। ये सारे डिफरेंसेस है। और आप नॉर्मल लैपटॉप होता है उसमें भी आप SSD कार्ड यूज़ कर सकते हैं, एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको इंटरनल भी चेंजेस बहुत सारे लैपटॉप में होता है कि इंटरनल भी चेंजेस कर सकते हैं। उसमें एक आपको पैसे बचाने का है तो नॉर्मल जो एक SSD कार्ड है, नॉर्मल एक SSD कार्ड आपको 256 GB का आप ले सकते हैं, उसको आप अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपको फर्स्ट काम करना है कि आपका जो OS है, जी हाँ, जो OS है, जो पर्टिकुलर C ड्राइव में आप इंस्टॉल करके रखते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह जितना भी इंस्टॉल करके रखते हैं, उसको आप अपने SSD कार्ड में इंस्टॉल करके रखिए। जो मीडिया फाइल है, जो भी आपको फोटोज़ वीडियोज़ या जो मूवीज़ वगैरह जो भी आप रखे हैं, एक्स्ट्रा डिवाइस में रखे हैं, जो कि HDD में रखे हैं, तो उसको आप HDD में ही रहने दें। और जो आपका OS है, जो कि सॉफ्टवेयर में आप काम करते हैं, उसको आप SSD में इंस्टॉल करके रखें। तो इसमें हो जाएगा का डिवाइडेज हो जाएगा, जिसमें आपको काम करने का चीज़ होगा वो SSD में रहेगा। तो इस तरह से आप थोड़े से पैसे भी बचा सकते हैं और SSD कार्ड का मज़ा भी ले सकते हैं, क्योंकि SSD कार्ड में एक बार काम करने का आदत हो गया तो आप कभी भी फिर नॉर्मल हार्ड ड्राइव में काम करने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। आपको कंपैरिजन में बैटरी बैकअप भी अच्छा मिलेगा आपको, और आपको जो काम करने का स्पीड है वो भी आपको 3 गुना 4 गुना बढ़ जाएगा। तो गाइज ये सारे डिफरेंसेस थी जो नॉर्मल हार्ड ड्राइव और SSD कार्ड में। तो आप अगर यदि नया कोई लैपटॉप लेने का सोच रहे हैं, कंप्यूटर लेने का सोच रहे हैं, तो उसमें एक बार SSD के बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि इसमें आपको वर्क करने का जो एक्सपीरियंस है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा आपको। हाँ, थोड़ा से पैसे लगाने पड़ेंगे, बट उसमें आपको SSD कार्ड में लाइफ भी ज़्यादा मिलेगा, आपको बैटरी का बैकअप भी ज़्यादा मिलेगा। कोई लैपटॉप में अगर यदि SSD कार्ड इनबिल्ट लेते हैं तो उसमें आपको बैटरी बैकअप भी ज़्यादा मिलेगा, थोड़ा सा लाइफ भी ज़्यादा मिलेगा, और आपको काम करने का एक्सपीरियंस भी बहुत ही ज़्यादा होगा। तो गाइज ये मेन डिफरेंसेस है जो नॉर्मल हार्ड ड्राइव और जो SSD कार्ड होता है उसमें। तो आप आगे से अगर यदि कोई नया लैपटॉप लेना चाह रहे हैं, या फिर आपको इनबिल्ट कोई अपग्रेड करना है, आपको कोई पुराने लैपटॉप में अगर यदि SSD कार्ड को अपग्रेड करना है, तो मैं एक अच्छी 2-4 अच्छे ब्रांड के आपको SSD कार्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं, अमेजोन से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, या फिर आपको कहीं से भी आप नॉर्मल आपको लोकल शॉप में भी मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर परचेज कर सकते हैं और उसको इनबिल्ट भी करवा सकते हैं। तो गाइज ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी, जो कि कंप्यूटर और लैपटॉप से रिलेटेड मैंने और भी वीडियोज़ बनाई हैं। तो आप चाहे तो मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें मेरे रैम के बारे में बताया है, रोम के बारे में बताया है, उसके बाद आपको कैश मेमोरी के बारे में बताया है, ग्राफिक कार्ड के बारे में बताया है। टोटल बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस है, तो आप मेरे चैनल का चेकआउट कर सकते हैं। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइज, और अपने राय कमेंट में जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। अगर यदि आपको नहीं भी अच्छा लगा तो क्या अच्छा नहीं लगा, तो उसके बारे में बताइएगा। मैं अगली वीडियो में आप उसको इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगा। और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में फॉलो कर सकते हैं, सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। मिलते हैं कुछ नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, कोई नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।